उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। राम जी का नाम लिखा है। बोले राम जी का नाम क्यों लिखा है? 55 दोहा देख लो। आज राम जी का नाम पूछा क्यों लिखा, क्या जरूरत थी इसको लिखने की? तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, हमने लोगों को भवसागर से पार करने के लिए एक बढ़िया नाव बनाई है, नौका दी है समाज को। भवसागर चहे पार जो पावा, ता कहाँ राम कथा दृढ़ नावा। भवसागर चहे पार जो भव सागर पार करने वाले लोगों के लिए हमने ये राम कथा एक बढ़िया नौका बनाई है। नरदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभश्रुतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरे सयात्महा। ये मानव शरीर इस भवसागर के लिए व्यास जी कह रहे हैं नौका है। और ये जो समय समय पर प्रतिवर्ष आपको कथाएं मिलती हैं, कहीं प्रभाकर की कथा, कहीं किसी की कथा, कहीं किसी की कथा, ये मेरे अनुकूलता की हवा है, मेरी अनुकूलता की बयार है। जिधर आपको नाव ले जाना है जाओ, उधर ही को हवा मिल रही है। और प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, व्यास जी भागवत के 11वें स्कंद में कह रहे हैं, गुरु इस भवसागर से पार करने के लिए, इस नौका को चलाने के लिए मल्लाह है, नाविक है। नाविक भी आपको बढ़िया मिल गया, नाव भी बढ़िया मिल गई, हवा भी अनुकूल है, और फिर भी आपकी नाव गंतव्य तक ना पहुंचे तो तुमसे ज्यादा फिर आत्मघाती कौन होगा। इसलिए हमने नौका बनाई है। एक चेला ने कहा, गुरुजी नौका है, सागर है, सागर में नाव तो चलती नहीं है, सागर में तो नाव डूब जाएगी, सागर में नाव कैसे चल पाएगी? अगर आपने सागर था तो जहाज बनाते, नाव क्यों बनाई? अगर नाव बनाई है तो सागर को थोड़ा कम कर देते। तुलसीदास जी ने कहा, अब तो बन गई है नाव, सागर ही कम कर देते हैं। तो सागर को कितना कम किया, कितना कम किया? राम कथा भव सरिता तरनी, निज सिद्धांत मोह भ्रम हरनी। राम कथा भव सरिता तरनी, निज सिद्धांत लिख रहे थे भवसागर, अब लिख दिया भवसरिता तरनी। अब ये नदी रह गई, नदी में तो नाव चल जाएगी, हरिओम चल जाएगी। अच्छा हाँ कह रहे चल जाएगी, लेकिन कभी कभी नदी में नाव डूब जाती है। डूबती है कि नहीं? नदी में नाव डूब जाती है। सैलाब में नदी होती है, कभी कभी सुनने में आता है नाव डूब गई। तो थोड़ा और कम करो, जब कम ही कर रहे हो, डूबने का भी खतरा न रहे।
तुलसीदास जी ने कहा भव सागर था और सागर से हमने इसे सरिता में बदल दिया, और कम करें? बोले हाँ और कम करो। तो कह रे यह चरित जगावे हरि पद पावे तेन पर भवकूपा। भवकूप है गए। अच्छा कुआं में तो नाव नहीं डूबेगी अब। हाँ तो सदा शिव कह रहे कुआं में आदमी डूब जाता है कभी कभी, नाव नहीं डूबती लेकिन आदमी तो डूब जाता है। थोड़ा और कम करो, जब कमाई कर रहे हो तो कुओं से थोड़ा और कम कर दो। कितना और कम करें? और कम किया तुलसीदास जी ने। देखो भाषा बदल दी। अब की बार क्या लिखा? पहले भव सागर लिखा था, फिर भव सरिता लिखा, फिर भवकूप लिखा, अब और कम कर रहे हैं। कहाँ है इस कथा को जो कहते हैं और जो कथा को सुनते हैं और जो कथा का अनुमोदन करते हैं? कहीं सुनहि अनुमोदन करहि गोपदैव भव सागर तरहि। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि गोपदैव भव सागर तरहि। इसको कहेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, अनुमोदन करेंगे, व्यवहार में लाएंगे। गोपदैव गाय के खुर में भरा हुआ पानी, बस इतने भवसागर है। बोलो और कम कराएं? एक चेला ने कहा गुरुजी अब तो बहुत कम कर दिया, अब आदमी नहीं डूब सकता। गाय के खुर में कौन डूब जाएगा? लेकिन कभों कभों पैर में कीचड़ अगर भरा है गाय के खुर में और धोखे में पांव पड़ जाए असावधानी से, तो कीचड़ तुम्हारा पैजामा खराब कर देगा, पैंट खराब कर देगा, धोती खराब कर देगा। तो जब कमाई कर रहे तो थोड़ा और कम कर दो। तुलसीदास जी ने और कम किया। अब कितना कम किया? बोले नाम ले, तो इसमें हमने राम जी का नाम लिखा है ना, नाम लिखा है। नाम कैसा है? बोले नाम ले तो भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन माही। नाम ले तो भव सिंधु सुखाही करो विचार सुजन मन माही। इसमें राम जी का नाम है और राम जी के नाम की महिमा कितनी है? तुलसीदास जी कह रहे हैं अगर राम जी अपने नाम की महिमा को स्वयं गाना चाहें तो भी संभव नहीं है। उनकी लेखनी कह रही है करो कहाँ लगी। कितनी कहाँ तक राम की महिमा बताओ। करो कहाँ लगी नाम बड़ाई और राम न सकहि नाम गुण गाई। कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई। आज ये जितने रामा दल में बानर हैं, रीछ हैं, ये सब देवता हैं। ये सब बानर बनकर के राम जी की सेवा करने के लिए आए हैं। जिस समय पर राम जी के अवतार की घोषणा हुई थी तो
देवताओं ने बनचर देह धरी छितिमाही, सब देवता ही बानर बन गए थे। सब देवता बंदर बनकर के राम जी की सेवा के लिए आए हैं। बनचर देह धरी छितिमाही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। आज वे सब सेवा में लगे हैं। सुषेणश्च धर्मात्मा पुत्रो धर्मस्य वीरवान। ये सुषेण लंका का जरूर है, लेकिन धर्मात्मा है और ये धर्म का बेटा है। इसके पिता साक्षात धर्म है। शोभात्मजा सौम्या वानराजन दधिमुखा। ये दधिमुख जो है ये चंद्रमा का बेटा है। पुत्रो हुतभास्यात्र नील सेनापति स्वयं। अग्निदेव का बेटा स्वयं नील है। अनिलस्य तो पुत्रो अयत्र हनुमाना इति विश्रुता। और हनुमान जी ये पवन जी के पुत्र हैं, वायुदेव के पुत्र हैं। विश्वकर्मा सुतो वीरो नला प्लवंग सत्तमा। ये नल जो है वो विश्वकर्मा के बेटा हैं। सब देवता वानरों के रूप में, ऐसा वाल्मीकि जी ने सब लिखा है। एक एक शब्द मैं जो पढ़ रहा हूँ ये वाल्मीकि जी की भाषा में पढ़ रहा हूँ। आज हनुमान जी गए हैं, लक्ष्मण के शक्ति लगी है सुषेण वैद्य को लाने के लिए। हनुमान जी ने सोचा डॉक्टर विरोधी दल का है, पता नहीं कहेगा इंजेक्शन भूल आए, सिरंज भूल आए, हम जा दवा नहीं लाए, वह दवा नहीं लाए। तो क्या किया इन्होंने, आन्यो भवन समेत तुरंता। हनुमान जी ने पूरे भवन के समेत इसे उठा लिया। पूरा अस्पताल ही हनुमान जी लिए आया। डॉक्टर साहब सोते सोते चारपाई सहित पूरा मकान ही जब उनका आ गया। सुषेण जगे। सुषेण ने कहा मैं कहाँ आ गया हूँ, देखा मैं तो इस समय रामादल में हूँ। आज देखा सुषेण जी ने राम जी को, सुषेण बहुत प्रसन्न है राम जी को देखकर। सुषेण ने कहा एक औषधि है, लेकिन रात रात में आप आना बहुत मुश्किल की बात है, दूरी बहुत है, इतनी जल्दी वो औषधि आ नहीं सकती। हनुमान जी ने कहा महाराज कितनी दूर है। सुषेण ने जब दूरी बताई, हनुमान जी ने कहा बस इतनी दूर है। कहा सरसों का दाना चटक कर जब तक ऊपर आएगा खोलते हुए तेल में, इतनी देर में संजीवनी लेकर के आ जाऊंगा। आज हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए जा रहे हैं और वहां दूत एक रावण से कह रहा है कि हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे हैं, उनका मार्ग रोको, रात ही रात में कहीं आ न जाए दवाई, और दवाई अगर आ गई तो लक्ष्मण जीवित हो जाएगा। वहां दूत एक मरम जनावा, रावण काल ने मिग्रह आवा। रावण ने कालनेमी से कहा कालनेमी तुम्हें थोड़ा जाना होगा हमारे काम के लिए। हनुमान जी जा रहे हैं संजीवनी लेने के लिए, हनुमान जी की तुम्हें राह रोकना है। कालनेमी ने कहा दसमुख देखत तुम्हें नगर जेहि जारा, तासु पंथ को रोकने हारा।
आल ब्याल कर भक्षक जोई, सपनों समर की जीतियो सोई। हनुमान जी ने देखा एक महात्मा बैठा हुआ है, ये फर्जी बाबा है, राक्षस था, महात्मा बन करके बैठ गया। हनुमान जी ने कहा बाबा जी आपसे बड़ी अच्छी बात है, भेंट हो गई। हम तो बहुत जरूरी काम से जा रहे थे, लेकिन तुम महात्मा हो, तुमसे बातचीत थोड़ी देर हम जरूर करेंगे, जल्दी तो बहुत है। कहा आपको कथा था कहना, अगर आता हो तो जरा हमें थोड़ी देर कथा सुना दीजिए, हम सत्संग के बड़े प्रेमी हैं, राम कथा सुनने के रसिया हैं। हनुमान जी ने जब ये कहा तो बोला बाबा हम तो कथा बहुत अच्छी कहना जानते हैं, सुना देंगे। बोले सुना दीजिए कथा। तो इसने शुरू में मंगलाचरण ही किया। बोला होती महारन होती महारन रावण राम ही, जिति हैं रामो न संशय जामहि। राम रावण का युद्ध, लेकिन ये कह रहा है रावण राम का युद्ध। रावण का नाम पहले ले रहा है। हनुमान जी समझ गए लगता है रावण की पार्टी का आदमी है। परीक्षित जी 4 दिन कथा सुनने के बाद सुखदेव जी से कह रहे हैं कथितो वंश विस्तारो भवता सोमशूर। पहले सूर्यवंश सुखदेव जी ने सुनाया और बाद में चंद्रवंश सुनाया, लेकिन परीक्षित जी कह रहे हैं भवता सोम सूर्य, सोम पहले ला रहे हैं सूर्य बाद में ला रहे हैं, क्योंकि ये सोम वंश के व्यक्ति हैं। अपने वंश को हर आदमी, अपनी पार्टी को हर आदमी आगे रखना चाहता है। भवता सोम सूर्य राज्ञाम चौभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। आपने दोनों वंशों में जितने राजा हुए सबके बहुत सुंदर विस्तृत चरित्र सुनाए हैं। तो आज ये भी कह रहा है होत महारण रावण राम ही, जिति हैं राम न संशय जामहि। आज हनुमान जी को प्यास भी लगी है, पानी मांग रहे हैं, उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा ये तो कतई फर्जी बाबा है, मांगा जल ते दीन कमंडल, कहा कभी नहीं अघाओ थोड़े जल, सरोवर दिखा दिया। हनुमान जी ने कहा थोड़े पानी से काम नहीं चलेगा, मैं थोड़ा पानी ज्यादा पीता हूँ। हनुमान जी ने सरोवर में जब प्रवेश किया, सरोवर में एक मकड़ी ने हनुमान जी से कहा सुनो मुनि न होया निशिचर घोरा, मानो सत्य बचन कपि मोरा।
इस फर्जी बाबा को काम तमाम कर दिया, मार दिया। औषधि के लिए जिस समय पहाड़ पर गए हैं, हनुमान जी ने बहुत महीन दृष्टि से पूरा पहाड़ देखा। देखा से आ जाओ सब लोग, फिर जो दक्षिणा वाला कार्यक्रम हो जाए सब लोग आ जाओ। कर्मबार आ जाओ, आ जाओ। पंडित जी राधे श्याम जी तो आए नहीं, एक एक करके आ जाओ। तैयारी से आए हैं, आ जाओ। तिलक करवाओ, दक्षिणा लो, सबको नाम नाम पड़े तो एक ही जैसे हैं। आ जाओ, आ जाओ। तब तक एक भजन वजन गाओ, तले एक भजन वजन कुछ हो जाए। शिवम शिवम पांडे, बोले रामचंद्र भगवान की। हे